जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अफ्रीका में चीन को घेरने के लिए भारत ने बनाया मिलिट्री बेस। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ये मिलिट्री बेस की क्या है खासियत, भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत अफ्रीका के करीब अपनी उपस्थिति को क्यों बढ़ाना चाहता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। सबसे पहले आप देखोगे कि दुनिया के तमाम जो भी प्रतिष्ठित अखबार है अपने अपने तरीके से इस न्यूज को क्या किया, कवर किया। एक प्रतिष्ठित अखबार आप देखोगे अल जजीरा ने भी इसे क्या किया है, कवर किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह जो भी न्यूज है दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित अखबार तो अपने अपने ढंग से प्रदर्शित तो किया ही है, लेकिन यह न्यूज भारत की अखबार नहीं लिखता, बल्कि दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित अखबार का दावा है। लेकिन भारत सरकार इस न्यूज को न ही एक्सेप्ट भी करता है और न ही इसे मना भी करता है। तब हम लोग अब इसका क्या करेंगे, एक एक करके जो दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित अखबार ने अपने तरीके से प्रदर्शित किया उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक अफ्रीकन न्यूज है जिसका नाम है मिलिट्री अफ्रीका। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि एक सैटेलाइट व्यू के माध्यम से एक चित्र को प्रदर्शित किया और बताया कि भारत जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश जिसका नाम है मॉरिशस, मॉरिशस में एक मिलिट्री बेस का क्या कर लिया है, निर्माण पूरा कर लिया है। अगर मॉरिशस का अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ देखोगे ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर में छोटे छोटे द्वीपों का समूह मॉरिशस है। ये जो भारत जो अपना मिलिट्री बेस बनाया है, मॉरिशस के मुख्य भूमि से 1100 किलोमीटर दूर एक द्वीप जिसका नाम है अगलेला द्वीप, यहाँ पे इस मिलिट्री बेस का निर्माण पूरा किया है। अगर इस द्वीप को अगर आप ध्यान से देखो तो यह द्वीप भी छोटे छोटे दो द्वीपों का समूह है जिसपे लगभग 300 लोग रहते हैं और नारियल तथा मछली पकड़ के यहाँ के लोग अपने आजीविका को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अगर हम इस तस्वीर को देखें सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से, तो इस पे आप देखोगे तो 3 किलोमीटर का एक रनवे बनाया गया है, अर्थात हवाई पट्टी है जिसपे बड़े बड़े जहाज को आसानी से क्या किया जा सकता है, उतारा और उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा हवाई जहाज को रखने के लिए एक हैंगर भी बनाया गया है। अगर इस द्वीप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस द्वीप पर पानी के जहाज को खड़ा करने के लिए एक बंदरगाह भी बनाया गया है जिसपे बड़े बड़े युद्धपोत को आसानी से डक किया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि मॉरिशस का यह द्वीप जिस पर भारत सरकार ने मिलिट्री बेस बनाया है, यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि दुनिया का 80% जो व्यापार है वो हिंद महासागर के माध्यम से होता है और जो भी व्यापार हो रहा है इसी द्वीप से होके गुजरता है जहां पे भारत अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। तो यही कारण है कि भारत जो है आसानी से इस पे क्या कर सकता है, निगरानी रख सकता है। दूसरा, भारत का जो एक जो विमान है नेवी का जिसका नाम है P8I, ये P8I विमान जो है जिसे हम लोग सबमरीन हंटर के नाम से जानते हैं, इस द्वीप को आसानी से क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है तथा पूरे हिंद महासागर के साथ साथ ये पूरे अरब सागर तक भी यहाँ से क्या किया जा सकता है, निगरानी रखा जा सकता है। अगर इस द्वीप पर भारतीय युद्धपोत को तैनात किया जाएगा जो भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस तरीके से देखेंगे कि ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब तीसरा सवाल ये बनता है दोस्तों कि भारत जो है ये अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना ही क्यों चाहता है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है चाइना। चाइना की बढ़ती हुई आक्रामकता। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों चाइना की आक्रामकता कितना बढ़ा है। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी स्थिति को क्या करवा रही है, उपस्थिति को दर्ज करवा रही है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण जिबूती में मिलिट्री बेस का बनाना। अब आप पूछोगे कि ये जिबूती कहाँ है। जिबूती अफ्रीका के ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इलाका जिसमें आपको 4 देश इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया आएगा। इसमें एक देश आपको दिखेगा जिबूती, यहाँ आपको दिख रहा होगा जिबूती। यहाँ पे चीन ने अपना क्या किया है, एक मिलिट्री बेस बनाया है। सबसे फैक्ट बात आपको ये जानना चाहिए, ये हो गया चाइना। चाइना के द्वारा यह बनाया गया मिलिट्री बेस चाइना का प्रथम और एकमात्र मिलिट्री बेस है, अर्थात चाइना का विदेश में अपना कोई इस जिबूती के अलावा कोई दूसरा मिलिट्री बेस नहीं है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी तो वो बनाया है।
जी नहीं दोस्तों, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा और यहाँ हाल ही में जो कंबोडिया में बनाया है, ये जो बनाया गया है वो चाइना उसे लीज पे लिया हुआ है, लेकिन ये जिबूती में उसके द्वारा बनाया गया अपना एक विदेशी मिलिट्री बेस है। अगर हम इसके अलावा भारत की बात करें, जो अभी मैंने चर्चा किया कि ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह और कंबोडिया में क्या कर सकता है, यहाँ उसको लीज पे रखा हुआ है। अभी अगर हम बात करें जो चाइना का बंदरगाह है, चाहे आप ग्वादर देखोगे, हम्बनटोटा देखोगे, अभी इसका जो इस्तेमाल जो चाइना कर रहा है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है, यानी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब युद्ध की परिस्थिति आए तो इसका इस्तेमाल वो युद्धपोत को तैनात करने में कर सकता है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। यही कारण है कि जहां जहां चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा है उसको काउंटर करने के लिए हर जगह आप फिगर में देख सकते हो कि भारत भी अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। आप यहां देख सकते हो कि चाइना के बगल में भारत अपना यहाँ जापान में यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। फिर हर जगह आपको दिखेगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। अभी जो जिबूती था वो अफ्रीका में, जिबूती कहाँ था, अफ्रीका में एक मिलिट्री बेस बनाया। यही कारण है कि उसके आसपास अफ्रीका के नजदीक ही मॉरिशस का एक छोटा सा द्वीप अगलेला पे भारत ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए ही भारत ये काम क्या कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।